अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे और फिर उनके दरमियान आपस में कंपैरिजन भी होगा। सारी तफसीलात मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बात होगी, यानी कि इसमें इस्लामिक के म्यूचुअल फंड्स भी होंगे, कन्वेंशनल के म्यूचुअल फंड्स भी होंगे। उसमें हम आपस में आपको कंपेयर करके भी बताएंगे कि किसके रिटर्न कितने रहे। तो इसमें सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो है डिविडेंड यील्ड प्लान। तो इसमें सबसे पहले जो हमें इस्लामिक के आपके दो फंड हम ले रहे हैं और फिर एक फंड आपका जो है कन्वेंशनल का लेंगे और इसको आपस में इसके रिटर्न को कंपेयर भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको पता है हम आपको एक दिन का रिटर्न बताते हैं, 15 दिन का रिटर्न बताते हैं और 30 दिन का रिटर्न बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अल हमरा अपॉर्चुनिटी फंड की बात करते हैं। तो ये 10-2 के रेट में आपको बता रहा हूं, जिसका एक दिन का रिटर्न है 0.32 पॉजिटिव है। इसका जो 15 दिन का रिटर्न है वो है नेगेटिव 3.08 और इसका जो 30 डेज का रिटर्न है वो है 0.14 पॉजिटिव। तो इसने आपको 30 डेज में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न बहुत कम है मगर ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब मैं चलता हूं मिजान डिविडेंड यील्ड प्लान। तो इसका भी मैं 10-2 के रेट बता रहा हूं। 10-2 का जो इसका 1 डे का रिटर्न है ये पॉजिटिव है 0.88 और इसका 15 डेज का रिटर्न जो है वो है नेगेटिव भी है और ये है 4.32 और इसका जो 30 डेज का रिटर्न है वो है 4.73 नेगेटिव। तो अब आप ये देख लें कि इसने आपको 4.73 जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है और अल हमरा ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया था। अब इन दोनों के मुकाबले में मैं अगर कन्वेंशनल से कंपेयर करूं कि कन्वेंशनल के जो डिविडेंड यील्ड प्लान अवेलेबल है वो है एमसीबी का पाकिस्तान यील्ड प्लान। इसकी भी हम 10-2 के आपको रेट बता रहे हैं। तो इसने एक दिन में जो आपका रिटर्न है इसका वो है 0.52 पॉजिटिव। अच्छा, इसका 15 डेज का रिटर्न जो है वो है 2.18, ये है नेगेटिव और इसका जो 30 डेज का रिटर्न है ये है 0.98 पॉजिटिव। तो आपके कन्वेंशनल के फंड ने आपको पॉजिटिव दिया है। तो अगर आप देखें तो ये जो आपका अल हमरा अपॉर्चुनिटी फंड है इसने भी पॉजिटिव दिया था इस्लामिक का, मगर ये 0.14 था, यानी कि 0.14 पॉजिटिव है। तो इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आपको यही बेहतर लगेगा। आपके कन्वेंशनल का जो फंड है एमसीबी पाकिस्तान यील्ड फंड, ये ज्यादा बेहतर है इसलिए कि वहां मिजान ने तो आपको नेगेटिव भी दिया है 4.78 और खासा बड़ा नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है वो बहुत छोटा पॉजिटिव है। तो इसका भी आपका कन्वेंशनल का भी आपका पॉजिटिव कम है मगर उससे बड़ा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके कन्वेंशनल ने आपको नुकसान भी नहीं दिया, प्रॉफिट दिया है और वो भी इस्लामिक से ज्यादा बेहतर दिया है। अच्छा, अब मैं अगर इसके दूसरी कैटेगरी उस पर जाऊं कैटेगरी पे तो अब लेते हैं बैलेंस फंड। बैलेंस फंड, इसमें सबसे पहले हम इस्लामिक की बात करते हैं। तो इस्लामिक का बैलेंस फंड जो अवेलेबल है वो मिजान बैलेंस फंड ही है। इसका रेट भी हम आपका 10-2 के ही बता रहे हैं। तो 10-2 में जो एक दिन का इसका पॉजिटिव बना है वो है 0.52, यानी कि 0.52% पॉजिटिव है एक दिन का और इसका जो 15 डेज का है ये है नेगेटिव में 1.57, ये नेगेटिव है और फिर इसने 30 डेज में भी नेगेटिव रिटर्न दिया है वो है 1.97। तो आपका ये नेगेटिव है मिजान का जो आपका इस्लामिक का बैलेंस फंड है। अच्छा, अब हम अगर कन्वेंशनल के बैलेंस फंड की तरफ जाएं तो हमें 3 के बैलेंस फंड मिलते हैं इसमें सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं एनबीपी का बैलेंस फंड जो है 10-2 के ही रेट बता रहा हूं। 10-2 में इसका एक दिन का रिटर्न नील था और इसका 15 डेज का रिटर्न जो था वो था 2.86 नेगेटिव और आपका जो 30 डेज का रिटर्न था वो था 1.60 नेगेटिव। तो इसने भी नेगेटिव रिटर्न आपको दिया है। अच्छा, अब हम आते हैं एचबीएल मल्टी असेट फंड, ये नंबर 2 पे आपके आ रहा है कन्वेंशनल पे। तो इसका भी अगर मैं 10-2 का आपको रेट बताऊं तो इसका 1 डे का रिटर्न जो था 1.52 था, 15 डेज का रिटर्न 3.35 था और आपका 30 डेज का रिटर्न जो था वो था 2.21। इसका जो आपका मैंने आपको बताया 15 डेज का 3.35 और इसका 1 डे का मैंने आपको बताया है 1.52 पॉजिटिव। तो मैं दोबारा इसको बल्कि रिपीट कर देता हूं, 1.52 1 डे का रिटर्न है,
आपका 15 डेज का 3.35 है और 30 डेज का 2.21 नेगेटिव है। तो इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है और इसने जो आपको रिटर्न उससे भी ज्यादा नेगेटिव है एनपीपी से भी। अब तीसरे में अगर हम लेते हैं तो इसका है पाकिस्तान कैपिटल मार्केट फंड, ये भी 10-2 के रेट में आपको बता रहा हूं। तो इसका जो 1 डे का रिटर्न है ये है 0.23 पॉजिटिव, इसका जो 15 डेज का रिटर्न है ये है नेगेटिव 1.83 और इसका जो 30 डेज का रिटर्न है ये है 0.18 नेगेटिव। तो ये भी 0.18 नेगेटिव है। इसको अगर आप आपस में कंपेयर करें तो मैं अगर इन तीन जो कन्वेंशनल का फंड है इसका एवरेज निकाल लेता हूं तो ये नेगेटिव आता है आपका 1.33 और इसको अगर हम इस्लामिक के बैलेंस फंड से कंपेयर करें तो वो बनता है 1.97। तो इससे भी अगर मैं एवरेज रिटर्न से कंपेयर करूं तो ये इसका नेगेटिव जो कन्वेंशनल का है वो है कम। और अगर मैं इंडिविजुअल भी कंपेयर करूं तो यहां सिर्फ एक फंड ने जो है एचबीएल मल्टी एसेट फंड जो है ये इसने आपको मिजान से भी ज्यादा लॉस दिया है 2.21% और बाकी जो दो फंड है वो आपके मिजान से ज्यादा बेहतर है, इन्होंने आपको नुकसान इसमें कम हुआ था। और एवरेज अगर हम निकालते हैं तो उसका 1.33 नेगेटिव है। तो एवरेज से तो आपको लगता है कि कन्वेंशनल ने कम नुकसान फंडों ने दिया है, मगर एचबीएल मल्टी से अगर कंपेयर करें तो इंडिविजुअल एक फंड से तो इसने आपको मिजान से भी ज्यादा लॉस एक मतलब दिया है आपके 30 डेज में। अच्छा, अब हम आपकी तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। तो तीसरी कैटेगरी जो है जिसमें आपकी इक्विटी फंड्स हैं तो वो है इंडेक्स ट्रैकर फंड। अच्छा, इंडेक्स ट्रैकर फंड में हम सबसे पहले आपको इस्लामिक का ही बताते हैं और इस्लामिक का जाहिर है एक ही फंड है, वो भी मिजान का है। तो KHC मिजान इंडेक्स ट्रैकर फंड, तो इसका आपका 10-2 के ही रेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक दिन का रिटर्न था पॉजिटिव 1.86 आपका पॉजिटिव है एक दिन का, और नेगेटिव जो है इसका 15 दिन का वो है 4.44% नेगेटिव। 15 दिन में इसने 4.44% नेगेटिव दिया है और फिर 30 डेज में इसका नेगेटिव और बढ़ गया और नेगेटिव बढ़ के हो गया है 5.67%, यानी कि 30 डेज में 5.67% इसका लॉस हो गया, यानी कि 5% से भी ज्यादा आपके लॉस हुआ है 30 डेज में। अच्छा, अब इसका दायरे इंडेक्स ट्रैकर फंड जो आपका कन्वेंशन में है वो भी एक ही मौजूद है जो कि आपका एकेडी का है, यानी कि इंडेक्स ट्रैकर फंड एकेडी का है। तो उसकी भी हम आपको रेट बताते हैं। तो इसका जो रेट है वो है 10 तारीख के जो एकेडी के रेट है वो है 0.96 पॉजिटिव है 1 डे में, आपके 30 डेज में आपका 2.60 नेगेटिव है और आपका 30 डेज में है नेगेटिव 1.78% नेगेटिव। तो अब आप देखेंगे कन्वेंशनल ने आपको नेगेटिव जो रिटर्न दिया है वो 1.78% दिया है और इस्लामिक के जो मिजान का इंडेक्स ट्रैकर फंड है उसने आपको नेगेटिव दिया है 5.67%। अब मैं सारों को अगर कंक्लूड करूं तो आप ये देखेंगे कि इस्लामिक में आपके जो नेगेटिव रिटर्न है वो सब में आपका इस्लामिक जो फंड्स हैं उन्होंने आपको ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अब अगर मैं इसमें सिर्फ मिजान की ही मेन ले लूं अगर, तो आपकी पहली कैटेगरी में डिविडेंड यील्ड प्लान जो है तो इसमें आप मिजान का डिविडेंड यील्ड प्लान जो है तो उसने 4.73% आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। दूसरे में अगर मैं मिजान बैलेंस फंड को देख लूं तो इसने नेगेटिव दिया है आपको 1.97 जो कि ज्यादा है। और फिर तीसरा आपका मैं इंडेक्स ट्रैकर फंड की बात करूं तो वो भी मिजान का जो है कन्वेंशनल फंड से उसका ज्यादा लॉस है, वो है 5.67%। तो अब आपको हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो अब आपको ये तमाम चीजें हमने बता दी, अब सिर्फ आपका रह गया है एसेट एलोकेशन फंड। तो उसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि उस फंड्स के रिटर्न क्या रहे और उसका इस्लामिक और कन्वेंशनल में क्या आपस में तनासुब रहा और किसने आपको कितना लॉस पहुंचाया या प्रॉफिट दिया, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे तफसीली बात करेंगे। अच्छा, अब इसमें लोगों के पास चॉइस तो अब कोई भी नहीं है, जाहिर है इस्लामिक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इस्लामिक में ही रहेंगे, मगर ये आपके जहन में होना चाहिए कि इस्लामिक में जो इक्विटी के फंड है तो वो जब आपको प्रॉफिट देते हैं तो प्रॉफिट भी उनका थोड़ा ज्यादा होता है कन्वेंशनल से, और जब वो आपको लॉस देते हैं या गिरते हैं तो उनका आपका लॉस भी ज्यादा होता है। तो आपका माइंड जो है पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि जब हम इन फंड में लगाते हैं
तो फिर इनका कंपैरिजन अगर है तो वो दोनों तरफ जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव भी ज्यादा होता है, जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव भी ज्यादा होता है। जब मार्केट गिरती है तो इंडेक्स जब आपका गिरता है तो अभी इस्लामिक के फंड्स पे रिएक्शन उसका ज्यादा आता है और उसकी नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है कन्वेंशन के मुकाबले में। तो तमाम स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव असरात आते हैं तो दोनों सूरतों में इस्लामिक के फंड जो हैं वो आगे आगे होते हैं। पॉजिटिव होता है तो आगे होते हैं, नेगेटिव होता है तो भी आगे होते हैं। तो इसका एज ए होल मैंने आपको इसमें कंपैरिजन भी कर दिया है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें और ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसमें जब आपको फंड्स में जो लॉस हो रहा होता है वो इस्लामिक में थोड़ा ज्यादा होता है। अब हम अपनी इस वीडियो को तो इख्तिताम करते हैं, मगर अब चलते चलते हम अपनी आपको चैनल की एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देते हैं कि जैसा कि हमने आपको इल्म है कि हमने जो मेंबरशिप ओपन की हुई है तो इसमें 3 महीने की जो मेंबरशिप है उसकी फीस है 4,000 रुपए। 6 महीने की जो मेंबरशिप फीस है उसकी 6 महीने की जो मेंबरशिप है उसकी फीस जो है वो 7,000 रुपए है और जो 1 साल की फीस है वो है 12,000 रुपए। तो अगर आप चाहते हैं इसको अवेल करना तो आप हमसे जो है वॉइस मैसेज के जरिए रब्ता कायम कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में इसके बारे में बता देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें ताकि आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।